मन का मंत्र, जो सोचोगे वही मिलेगा। गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़ दिमाग है। अगर किसी भी वस्तु को पूरे श्रद्धा से चाह लो तो तुम उस चीज़ को हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहती, ये सभी बड़े बड़े महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर ये बात सच है तो जो हम चाहते हैं वो हमें क्यों नहीं मिलता। कोई भी व्यक्ति अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, किंतु वे व्यक्ति रहते तो परेशान ही हैं। हर व्यक्ति अपने मन में तो यही चाहता है कि वे खूब पैसा कमाए और तरक्की करे, लेकिन वो व्यक्ति फिर भी तरक्की नहीं कर पाता। और इस दुनिया में कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो अपने मन में दुख चाहेगा कि मैं दुखी रहूं और जीवन में परेशान रहूं, पैसे ना कमाऊं। सोचने की बात है, इसमें दो बातें ही हो सकती हैं। एक ये कि वे बड़े बड़े महापुरुष ही गलत हैं जो बोलते हैं कि मन से चाही हुई चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं, या तो हम गलत हैं। आज की कहानी मैं सुनाने वाली हूँ, उसमें एक ऐसी बात पता चलेगी जिससे आप लोग ये समझ जाओगे कि कोई भी बात कैसे अपने मन से मनवाई जाती है। इस कहानी से अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति के ज़िंदगी में दुख ही दुख था। वो जो भी कार्य करता है उस व्यक्ति का वो काम कभी पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में परेशानी बनी रहती, किसी से मदद मांगता तो उसकी कोई मदद भी नहीं करता था। ऐसा लगता था कि चारों तरफ से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट जाएगा। उसे तो यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वह व्यक्ति उस दुख से कैसे निकले। वो व्यक्ति दिन रात यही सोचता रहता कि वे अपने दुखों से कैसे निकले। इस वजह से वह रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आँखों के नीचे बड़े बड़े गड्ढा पड़ गया था, जिससे यह पता चल रहा था कि वह व्यक्ति कितना दुखी है और परेशान था। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने का विचार आता था, लेकिन अपने परिवार की चिंता के वजह से वह ये कदम नहीं उठा पाता था। वह व्यक्ति इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय लिया कि वह अपने दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे जो भी करना पड़े या जितनी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े या आग पर चलना पड़े, लेकिन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने दोस्त से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम किसी साधु के पास जाओ। साधु के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे, जीवन में खुशी आ जाती है और धन संपदा भी आ जाती है। तुम किसी साधु के पास जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात बैठ गई कि उसकी मदद कोई साधु ही कर सकता है। इसलिए उसे किसी साधु के बारे में जब भी पता चलता तो वो उस साधु के पास पहुंच जाता और अपनी परेशानी बताता और समाधान पूछता। कहता, साधु महाराज, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस आप मुझे मेरी समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दो। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, बस आप मेरे जीवन को सुधार दीजिए। साधु महाराज उसे कुछ टोने टोटके बता देते और अपनी दक्षिणा ले लेते और कहते, ये टोना टोटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। बस टोने टोटके को विधिपूर्वक करना।
वह व्यक्ति घर आता और साधु महाराज ने जैसा बताया था वैसे ही पूरे विधि से टोना टोटका करने लगा। लेकिन बहुत टोने टोटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। उसके जीवन में और भी ज़्यादा दुख आ गया। जो भी साधु महाराज उसे टोना टोटका बताते उसे वह दान दक्षिणा देता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इस कारण उस व्यक्ति के जीवन में दुख और भी ज़्यादा बढ़ गए थे। तब उसे लगने लगा कि साधु के पास जाने से तो मेरे दुख बढ़ते ही जा रहे हैं। तब उसे लगा कि साधु के पास जाऊं या ना जाऊं। फिर एक दिन उसे एक आदमी ने कहा कि तुम अपने घर में एक पंडित बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा, कोई भी बुरी शक्ति होगी घर से बाहर चली जाएगी। पंडित को बुलाकर हवन कराओ, पूरे विधि विधान से पूजा करवाओ। उस आदमी के मन में ये बात बैठ गई और वो अगले दिन पंडित को बुलाकर अच्छे से पूजा पाठ और हवन करवा दिया। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और वो उसके बाद वहाँ से चला गया। लेकिन कुछ दिन बाद उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया। अब वो व्यक्ति पूरी तरह से दुखी हो गया, पहले से भी ज़्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा कि उसके जीवन से कभी दुख खत्म ही नहीं होगा। और यही सोच सोच कर व्यक्ति का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने दोस्तों से एक ऐसे साधु के बारे में पता चला जो कि समाधान बताने का कोई दक्षिणा नहीं लेते थे। उस व्यक्ति को लगा कि ये साधु दूसरे साधु के तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो दक्षिणा ही नहीं लेते, और अगर दान दक्षिणा नहीं लेते तो सच में ये कोई सिद्ध साधु होगा। और सोचकर वे उस साधु के पास पहुंच जाता है। जब वो व्यक्ति वहां पहुंचता है तो साधु ध्यान में बैठे थे। ये देखकर व्यक्ति चुपचाप बाहर ही बैठ गया। जब साधु ने आंखें खोली तो अपने सामने एक दुखी व्यक्ति को बैठे देखा। साधु तुरंत ही समझ गए, आंखों के नीचे गड्ढा देखकर, कि ये व्यक्ति जीवन से कितना दुखी है। उस व्यक्ति से साधु ने पूछा कि बेटा क्या चाहते हो, साधु के पास क्या लेने आए हो। उस व्यक्ति ने कहा, साधु महाराज, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने दुखों को दूर करने के लिए बहुत कुछ किया, हर वो काम किया जिससे लगा कि मेरा दुख दूर हो जाएगा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों की कोई भी कमी नहीं आई। मेरे जीवन में और भी ज़्यादा दुख आ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। कभी कभी तो लगता है कि आत्महत्या कर लूं, लेकिन परिवार के वजह से रुक जाता हूं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और बहुत उम्मीद के साथ आया हूँ। कृपया मुझे ऐसा रास्ता बताएं कि मैं अपने दुखों से छुटकारा पा सकूं। आप मुझे चाहे कितना भी कठिन रास्ता बताएं, मैं वे सब करने के लिए तैयार हूँ। साधु ने महसूस किया आदमी सच में बहुत परेशान है। साधु ने कहा, बेटा, दुख को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो। ये सुनकर व्यक्ति ने सोचा कि ये साधु भी मुझसे दक्षिणा मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा, आपको जितना भी दान दक्षिणा चाहिए मैं सब दूंगा, लेकिन मंत्र सच्चा होना चाहिए। तब साधु ने कहा, दान दक्षिणा तो बहुत छोटी चीज़ है,
मुझे वो नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोचा और बोला, साधु महाराज, मैं आग में भी चलने को तैयार हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। तब साधु ने कहा, मैं आग जैसी छोटी चीज़ तुमसे नहीं कराने वाला हूँ। साधु महाराज बोले, मैं तुमसे बहुत कठिन मंत्र कराने वाला हूँ, तुम कर पाओगे? तब व्यक्ति बोला, आप मुझे बताइए तो मुझे क्या करना है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पर साधु महाराज ने कहा कि यहाँ से तुम अपने घर जाना तो रास्ते में अपने मन में बोलते जाना कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। बार बार अपने मन में बोलना कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। और याद रहे, जुबान में ये नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ मन में बोलना। बस इतनी सी बात ये तो मैं आराम से कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या? साधु महाराज बोले, इतना सब कर चुके हो, अब इसको भी कर लो, अब इसको भी करके देख लो। उस व्यक्ति ने सोचा कि साधु महाराज दान दक्षिणा ले नहीं रहे हैं और साथ ही इतना छोटा काम बोल रहे हैं। तब व्यक्ति बोला कि ठीक है, मैं ये काम जरूर करूँगा। वह व्यक्ति वहाँ से चलने लगा तो पीछे से साधु महाराज बोले, बेटा, जब मंत्र मन में बोलना तो बंदर का विचार मन में नहीं आना चाहिए, तो ही मंत्र सिद्ध होगा। आप परेशान ना हो साधु महाराज, मैं मन में बस यही बोलूँगा कि मैं खुश हूँ, मैं खुशी हूँ, मैं खुशी हूँ। इसके अलावा मेरे मन में कोई ख्याल नहीं आएगा। लेकिन उसे अचानक एक बंदर दिखा और उसके मन में बंदर का विचार आने लगा, लेकिन वो फिर भी मैं खुश हूँ बोलने लगा और घर चला गया। घर पहुंचकर अपनी पत्नी को बोला कि ए बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ तो वह अपने कान नोचने लगा, सर दीवारों में मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का विचार नहीं आया। आज मुझे क्या हुआ कि बंदर ही बंदर मुझे दिख रहे हैं, ये कैसी माया है। यही सोचकर वह रात भर नहीं सोया और सुबह उठकर उस साधु के पास पहुंचा और बोला, साधु महाराज, पता नहीं मुझे क्या हुआ, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। साधु महाराज, जब से आपने कहा कि बंदर का विचार मत लाना, तब से मुझे बंदर ही बंदर मेरे मन में दिख रहे हैं। व्यक्ति ने कहा, ये हो क्या रहा है? साधु महाराज सुनकर हंसने लगे और बोले, हम जिस चीज़ को जितना सोचेंगे उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रवेश होती चली जाती है। कोई भी चीज़ बार बार सोचना छोड़ दो। इसलिए तुम्हें दुखों से छुटकारा पाना है तो उसे सोचना छोड़ दो। अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं तो वह अपने अंतर मन में बैठ जाता है, तो सफलता पाने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।